अरे द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा के वंशज हैं हम, फेंक जहाँ तक बाला जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ जगदीश और आप देख रहे हैं स्कोर प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, रीट वीडियो प्री, केवीएस, एनवीएस टीजीटी, सीटेट 127 आउट ऑफ 150, एएसएस टीचर दिल्ली, एसएससीटी, एयर 12 इत्यादि जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, आशा करता हूँ कि आप भी इस प्रकार की एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इस चैनल के ऊपर जुड़े हैं। दोस्तों, चैनल का नाम है स्कोर प्लस यूट्यूब चैनल है बाय जगदीश सर के द्वारा। चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और पास में जो घंटे का बटन है उसको आपको दबाना है, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो, जैसे कि वैकेंसी संबंधित, कब वैकेंसी आ रही है, उसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कब भरे जाएंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब है और साथ ही साथ उसका सिलेबस क्या है और आपको तैयारी कैसे करनी है, ये सब जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये स्पेशली राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती की जो परीक्षा करवाई जाती है, उस परीक्षा को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, प्रथम प्रयास में किस प्रकार से पास किया और आप उसको किस प्रकार से प्राप्त कर उसको कैसे पास कर सकते हो, वो सभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे स्कोर की बात करेंगे तो 360 प्लस जो स्कोर था, वो मैंने कैसे प्राप्त किया है, क्या-क्या मेरे नोट्स थे, कौन-कौन सी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, वो सभी जानकारी अपन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना और भी आपको कुछ भी डाउट हो कि कौन-सी किताब पढ़े, क्या पढ़े, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन इसमें एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रैटेजी में आता है कि एग्ज़ाम पैटर्न। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो आपका सेकंड ग्रेड का पेपर होगा, उसमें आपके 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर, देन सेकंड पेपर। सबसे पहले अपन फर्स्ट पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पेपर हैं, वो भी अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। जैसे सबसे पहले राजस्थान जीके। दोस्तों, फर्स्ट पेपर में राजस्थान जीके में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेकंड चीज़, अपन करंट जीके देखेंगे। करंट जीके के आपको इस पेपर में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि राजस्थान से संबंधित होंगे। उसके बाद इंडिया और वर्ल्ड जीके हैं, उनके आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी के आपको 20 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में ही देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो आपके सामने 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने से आपको यहाँ पे 200 नंबर का आपका फर्स्ट पेपर होगा। दोस्तों, पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड आपके सब्जेक्ट का होगा। अलग-अलग दोस्तों के अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे किसी के हिंदी है, किसी के संस्कृत हैं, किसी के सामाजिक हैं, किसी के और कुछ सब्जेक्ट हैं, साइंस है, मैथ्स हैं। तो आपको प्रत्येक कोई सा भी आपका सब्जेक्ट का पेपर हो, वहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने से आपको 300 नंबर का आपका पेपर सेकंड होने वाला है। दोस्तों, अगर दोनों को मिलाएँ तो ओवरऑल आपका सेकंड ग्रेड का जो है पेपर, वो आपके 500 नंबर होंगे और 500 में से अगर आप 360 प्लस नंबर लाना चाहते हो या 400 प्लस नंबर लाना चाहते हो, तो इस मैं बता रहा हूँ जो चीज़ फ़ॉलो कीजिएगा, गारंटी के साथ आपके। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट पेपर के सिलेबस की बात करेंगे। फर्स्ट पेपर के सिलेबस में अपन सबसे पहले टॉपिक लेंगे राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में राजस्थान की आर्ट और कल्चर से 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे और वो बहुत ही ईजी होने वाले हैं। तो उसमें से आपको पूरे के पूरे स्कोर करना है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले सोर्स बता दूं कि राजस्थान में जो 10th और 9th की जो बुक होती हैं, जो अपनी आरबीएसई बोर्ड में चलती हैं, राजस्थान बोर्ड में जो चलती हैं, वो किताब का नाम है राजस्थान की कला और संस्कृति। कला और संस्कृति जो किताब है, उस दोनों किताबों को आप अच्छी प्रकार से रट लो। पूरे पूरे क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहो, तो अपनी जो उत्कर्ष हैं, उत्कर्ष की आप ऑनलाइन कोचिंग ले लो और उन क्लासों के आप नोट्स बना लो। उन नोट्स के बाद आपके कुछ नहीं आने वाला है। दोस्तों, इस चीज़ के लिए मैं आपको एक बार और सजेस्ट करूंगा कि एक आपको क्या लेनी है, गाइड लेनी है। वो गाइड कौन सी लेनी है? दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 2 गाइड सजेस्ट करूँगा। सबसे पहली गाइड सजेस्ट करूँगा मैं आपको लक्ष्य वाली, जो स्पेशली सेकंड ग्रेड की आती है। दूसरी मैं आपको सजेस्ट करूँगा पेनोरमा। जो पेनोरमा गाइड है और लक्ष्य गाइड है, इन दोनों में से आपको केवल एक ही गाइड लेनी है और उसको आपको 10 बार, 15 बार, जितनी बार हो सके आप पढ़ लो। आपका सिलेक्शन होने वाला है। 20 से 25 क्वेश्चन में से आप मानो 23 से 24 क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो, ये मैं आपको वादा कर।
दोस्तों आगे अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट पेपर में ही आपके आने वाले हैं राजस्थान की ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। दोस्तों यहाँ पे आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी के दोनों को मिला के राजस्थान के पूछने वाले हैं। दोस्तों इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबसे पहली बात कि आप जो उत्कर्ष के जो नोट्स बनाते हो, उत्कर्ष की आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हो, उन नोट्स को आप बिल्कुल एक एक अक्षर लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन आप क्या कर लो, रट लो। दोस्तों रट लो, बिल्कुल रट लो, आप बिल्कुल विश्वास के साथ रट लो, आपका सिलेक्शन श्योर है। क्वेश्चन वहीं से पुट अप होने वाला है। दोस्तों हो सकता है कि थोड़ी सी जो पॉलिटी है वो आप हार्ड आ सकती है, लेकिन हो सकता है कि उनके क्वेश्चन दो चार हार्ड आए तो उनको आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। दोस्तों सेकंड चीज मैं आपको यहाँ बताऊं कि आपको वही गाइड लेनी है। जो गाइड आपकी कौन सी है, लक्ष्य या पेनोरमा। दोनों जो गाइड है उन गाइड में से ही आपको पढ़ना है। पेनोरमा जो गाइड है, इन दोनों गाइड में से केवल एक गाइड ही है और उसको ही आपको बार बार रटना है, बार बार पढ़ना है। वो चीज़ आप इसमें भी कर सकते हो। दोस्तों अगर अपन बात करें कि राजस्थान के करंट जीके हैं, उसके आपको फर्स्ट पेपर में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और करंट जीके का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों करंट जीके के लिए मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या फॉलो किया था और आपको क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज, उत्कर्ष जो क्लासेज है जोधपुर से आती हैं, उनका जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, उस यूट्यूब चैनल पे एक शाम को 5 बजे शाम को क्लास आती है। किनकी, नरेंद्र सर की। नरेंद्र सर की जो क्लास आती है राजस्थान का करंट जीके, उस क्लास को आप देखो, रोज देखो। क्या करो, रोज देखो। लेकिन आपको इसके क्या करने हैं, नोट्स नहीं बनाने हैं। केवल और केवल आपको ओनली क्या करना है, ओनली देखना है। इस क्लास को आपको ओनली देखना है, रोज देखना है। सेकंड चीज दोस्तों आपको मैं बताऊं जो मैंने फॉलो की थी। दोस्तों जो कलाम अकेडमी है, कलाम अकेडमी एक करंट जीके के लिए क्या करता है, बुकलेट निकालता है। क्या निकालता है, बुकलेट निकालता है। इस बुकलेट को पढ़ लो, आपका करंट जीके 10 में से आपके 8 से 9 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम राइट हो जाएंगे। दोस्तों उसके साथ अगर आप पढ़ना चाहो तो जो अपना ये आता है, सर्वे आता है, जो बजट आता है, उस बजट को भी आप पढ़ लो, ऊपर ऊपर से पढ़ लो। दोस्तों आपका, दोस्तों उसके बाद अपन बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर में इंडिया और वर्ल्ड का जो जीके आएगा, उनके आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंडिया और जो वर्ल्ड जीके हैं वो बहुत ही लेंदी हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, पूरे के पूरे महासागर पढ़ने हैं, पूरे के पूरे महाद्वीप पढ़ने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आप ऑनलाइन उत्कर्ष की जो कोचिंग लेते हो, उनके जो नोट्स हैं, उन नोट्स को आप एक बार दो बार केवल केवल क्या कर लो, केवल आप पढ़ लो। ठीक है, इनको याद नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंपल आप पढ़ोगे तो दो चार क्वेश्चन आपके सही हो ही जाएंगे। और इंडिया के तो मोस्टली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वर्ड का थोड़ा आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपन क्या करते हैं कि अपनी तैयारी में जितनी ज़्यादा अपनों को पता है कि अपनों को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो जितना ज़्यादा अपन छोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा अपना फ़ायदा होगा। और साथ में इसमें आप जो गाइड पढ़ते हो, जो अपनी जो गाइड हैं, वो दोनों गाइड में से एक गाइड आप पढ़ोगे, उसमें से भी आप इसको कवर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजी, दोस्तों सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। और दोस्तों कोशिश करो कि 20 में से 20 के 20 आपके सही हो। क्यों, क्योंकि जीके पे आप कह नहीं सकते हो कि मैं कितने सही कर सकता हूँ, लेकिन साइकोलॉजी आप 20 में से 20 सही कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी में जो है क्वेश्चन पेपर को क्वालिफाइंग मार्क्स 40% कर दिया है। 40% का मतलब है कि 40 क्वेश्चन आपके बिल्कुल एकदम सही होने चाहिए, माइनस मार्किंग होने के बाद 40 क्वेश्चन बचने चाहिए। और उनमें आप 20 में से 20 क्या कर सकते हो, अगर साइकोलॉजी में आप करेक्ट कर सकते हो तो आपका पेपर क्वालिफाई कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप पेपर क्वालिफाई हो तो आप आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हो। दोस्तों साइकोलॉजी के लिए मैं आपको पहली चीज़ बताऊं कि मैंने धीर सिंह दाबई सर हैं, धीर सिंह दाबई सर, उनकी जो एक किताब आती है कौन सी, अवनी मनोविज्ञान। अवनी मनोविज्ञान की किताब है, इस किताब को मैंने पढ़ लिया था, बिल्कुल रट लिया था। ये किताब पूरी आपके नोट्स के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल नोट्स से आप समझो, इसको आप बढ़िया से पढ़ सकते हो। और भी बहुत सारी किताबें हैं वो आप देख सकते हो, मैंने केवल एक किताब को फॉलो किया था और उसको मैंने पढ़ा था। टेस्ट सीरीज की एक अहम भूमिका होती है
टेस्ट सीरीज देने से अपने को ये पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक को किस तरह पढ़ना है, उसको गहराई से पढ़ना है या ऊपर ऊपर से पढ़ना है, या अपना टॉपिक वो क्लियर है या नहीं है। तो दोस्तों मैंने जो थी यहाँ पे 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। पहली टेस्ट सीरीज मैं आपको बताऊँ जो कलाम अकेडमी है, कलाम अकेडमी के द्वारा 10 टेस्ट जो करवाए गए थे, वो दसों के दसों टेस्ट मैंने एग्ज़ाम सेंटर जो उन्होंने बनाए थे वहाँ पे जाके दिए थे। सेकंड चीज़ मैं आपको एक बताऊँ कि जो उत्कर्ष के द्वारा ऑल राजस्थान में जो प्री सेकंड गियर करवाई थी, क्या करवाई थी? प्री सेकंड गियर करवाई थी, वो मैंने दी थी। उन्होंने शायद 1 या 2 प्री सेकंड ग्रेड करवाई थी, वो मैंने दी थी। दोस्तों इसको देने में आपको क्या होगा कि इनमें जो पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं, वो आपको उसी टाइम में करने होते हैं। पूरी ऑल राजस्थान रैंक बनती है। उसके बाद अपने को ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक में से क्या-क्या क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊँ कि इन टेस्ट सीरीज में जो चारों ऑप्शन होते हैं, क्या होते हैं? चारों ऑप्शन होते हैं। दोस्तों उन चारों ऑप्शन पे आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। चारों ही ऑप्शन को आपको आने चाहिए। उसके बारे में और कुछ क्या-क्या जानकारी है वो सब भी आपको आनी ज़रूरी है। दोस्तों इसके बाद मैं इनमें एक चीज़ और बताऊँ कि दोस्तों अपने जो मार्केट होता है, उस मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ के लिए छोटी-छोटी किताबें मिलती हैं, जिनमें किसी में 10 टेस्ट या 5 टेस्ट, 7, 8 जो टेस्ट होते हैं, वो किताब भी आप ले सकते हैं। आराम से आप रूम पे बैठ के क्या कर सकते हो, वो टेस्ट दे सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये चीज़ आप आराम से कर सकते हो, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट। दोस्तों जिस प्रकार से आपने टेस्ट सीरीज दी, टेस्ट सीरीज देने के बाद आपके जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो अपनी आरपीएससी तथा आरएसएमएसएसबी जो अपना कर्मचारी चयन बोर्ड है, उनके पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको देख लेने चाहिए। वो भी आपकी तैयारी में, आपके पेपर क्वालिफाइड में बहुत ही ज़्यादा रोल निभाने वाले हैं। दोस्तों इन पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा, जिसका नाम है दिशा 2020। दोस्तों दिशा 2020 नाम की जो किताब है, वो आपके पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। उसके बाहर कुछ नहीं है पुराने के क्वेश्चन पेपर, और भी बाज़ार में बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, वो आप देख सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस किताब को आप कम से कम 10 से 15 बार आप पढ़ लो। एकदम पढ़ लो, बिल्कुल पढ़ लो, आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों उसके बाद अपन रिवीजन की बात करते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप तैयारी करते हो, उस तैयारी में जितना आपका रिवीजन होगा, जितनी बार आप उसको पढ़ोगे, उतना ही आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस में जो अपना रिवीजन है, जो चीज़ अपने जितनी ज़्यादा रिवीजन की है, जितनी ज़्यादा अपने ज़बान पे है, वही चीज़ वहाँ पे याद आने वाली है। तो रिवीजन के लिए मैंने किस प्रकार से रिवीजन किया, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। कि मैं क्या करता था कि पूरा सिलेबस जैसे अपन ने पढ़ लिया, क्या कर लिया, पूरा सिलेबस पढ़ लिया। पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद जो चीज़ अपने को याद नहीं है, उसके अपने को शॉर्ट मैंने नोट्स बना लिए हैं। बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट्स जो किसी को समझ में नहीं आते हो। उन नोट्स को जब नया कुछ भी पढ़ रहे हैं, उस नया टॉपिक पढ़ने से पहले पुराने जो अपने ये शॉर्ट नोट्स हैं, उनका अपन रिवीजन कर लेते हैं, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। दोस्तों 1 वीक में या 2 वीक में आपको प्रत्येक पूरा सिलेबस का एक बार रिवीजन करना चाहिए। हमेशा आपको रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कुछ न्यू पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन रिवीजन करते रहो। क्योंकि जो क्वेश्चन अपना पढ़ा हुआ आएगा, उस पढ़े हुए सिलेबस में जो है, अपन रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़े हुए सिलेबस में आए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अतः आपको रिवीजन पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों इस प्रकार से मैंने मैंने फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड का किस प्रकार से तैयार किया था, कैसे मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, वो सब नोट्स, बुक्स, क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, वो सब मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके जो दोस्त हू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेकंड ग्रेड, देन शेयर विद देम। उन दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल पे आप नए हुए, अच्छा लगा है और भी इस प्रकार की वीडियो चाहते हो और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए या किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी वैकेंसी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको उसके ऊपर वीडियो मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।